दिखाते हैं आज जिस तस्वीर के साथ, जिस खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बर्दाश्त के बाहर है। ये लापरवाही बर्दाश्त के बाहर है। एक्शन लेने में देर किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से, ये बर्दाश्त के बाहर है। योगी आदित्यनाथ ने जब मीटिंग ली तो क्या बड़ा और कड़ा संदेश अधिकारियों को दे दिया है, ये आपको बताएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने कैसे कहा कि अपराध मुक्त प्रदेश चाहिए, उन्होंने कैसे एक बड़ा संदेश दिया है, सुनिए जरा। मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में समझे। माफिया और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निपटा जाना चाहिए। अब ये दंगाई और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ जो गुस्से में है, कह रहे हैं अपराध छोड़ दो, नहीं तो फिर यमराज के पास जाने को तैयार रहो। लेकिन जो तस्वीरें दो मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये अपराधियों को पकड़ा गया। ये अपराधी जो आप देख रहे हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने पकड़ा है, क्यों पकड़ा है ये आपको बताऊंगी। लेकिन ये अपराधी जब पकड़ करके स्थानीय लोगों ने इसको पुलिस के हवाले किया, तो वहां पर ये पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर दिया, पैर में गोली मारी। और इसके बाद कैसे ये अपराधी परेशान होता है, ये अपराधी इसके बाद कैसे टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये जो अपराधी हैं, एक एक का हिसाब पक्का है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के राज में। अब माजरा क्या था समझिए। गणेश विसर्जन के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़ हुई थी, आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके बाद तुरंत स्थानीय लोगों की ओर से और दे दनादन खूब पिटाई की गई। पिटाई के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में इस आरोपी ने क्या किया, पुलिस के ही हथियार लेकर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने कैसे इसको मजा चखाया ये आपको बताते हैं। पुलिस की रिवॉल्वर छीन करके भागने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था पुलिस पर उस रिवॉल्वर से ही हमला कर देगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली मारी और इसके बाद ये जो शख्स है, आरोपी है, इसको पुलिस अपने साथ लेके गई। सोचिए पीड़िता कितनी परेशान हो गई थी, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। इस छेड़छाड़ से बेहद आहत थी वो। अस्पताल में भर्ती कराया गया है पीड़िता को, इसका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन इलाज ऐसे अपराधियों का भी होना चाहिए, ये जरूरी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल क्लियर मैसेज है जीरो टॉलरेंस की। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है, बिल्कुल क्लियर कहा गया है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें, या फिर उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब की बार किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया, स्टूडियो रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें संदेश है हर उस शख्स के लिए जो उत्तर प्रदेश में रहकर किसी बेटी की अस्मत से खिलवाड़ करने की सोचता भी है। योगी राज में हर उस अपराधी का इलाज पक्का है जो गलत राह पर चल रहा है। योगी बिल्कुल क्लियर है कि उनके राज्य में हर गुनाह का वो हिसाब करके रहेंगे और जिसे उनका ये मैसेज समझ नहीं आएगा उसे नाप दिया जाएगा, अपराध को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। हरदोई में इस आरोपी ने योगी के इस पैगाम का अर्थ नहीं समझा। वो गणेश विसर्जन की यात्रा में एक लड़की से छेड़छाड़ करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अपराध के खिलाफ जितने मुख्यमंत्री सख्त हैं, उतनी उनकी प्रदेश की जनता भी। भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
इसी जगह पर वो छेड़खानी की घटना घटी थी, जहां पर वो शौदा लड़की को छेड़ता है, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे खूब पीटते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये बात यही खत्म नहीं होती। इस घटना का पीड़िता के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो आत्महत्या की कोशिश करती है। ऐन वक्त पर उसकी मां उसे जीवन दान देती है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए जब यूपी पुलिस आरोपी को शाहबाद ले जा रही होती है, तब आरोपी बीच रास्ते से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद योगी की यूपी पुलिस आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर देती है। तो अमेठी घाट के पास कुछ पशुओं के झुंड के आ जाने के कारण गाड़ी को घेरे हुए, जिसके कारण से वो अभियुक्त मौका पाकर पुलिस फोर्स की रिवॉल्वर छीनकर भागा। जब पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू किया, जिसके एवज में हमारी पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ उस पर अपनी गोली चलाई, जिसके कारण अभियुक्त घायल हुआ। जिस जगह पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, वहां हमारी टीम भी पहुंची और पूरे वाक्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक इसी जगह पर अय्यारी का ये हिस्सा है, जहां पर जो सड़क पर मवेशी आ जाते हैं, पुलिस मवेशियों को देखकर गाड़ी रोकती है और जो अफजल है वो हथियार लेकर पुलिस का भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद जो पुलिसकर्मी है उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो पुलिस पर फायरिंग करता है और इसी दौरान उसके पैर पर पुलिस गोली मारती है और फिर उसे पकड़ लेती है। यही वो जगह है जो कि अय्यारी नाम के गाँव के बाहर का हिस्सा है। योगी राज में अब ये बात एकदम साफ है, अपराध की राज्य में कोई जगह नहीं। बाबा जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। बेटियां उनके लिए सर्वोपरि हैं और उत्तर प्रदेश में बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की कोई जगह नहीं है। अपराध सीएम योगी को बर्दाश्त के बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।